मतलब सही है कि आईसीसी का इवेंट है तो ये इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट आईसीसी की आवाज होती है। के पास 8 तराने हैं, उनको चाहिए था कि 8 तरानों में से एक तराना तो निकाल देते। पाकिस्तान में तो उस तराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब टीम साथ उनकी होने नहीं आई चाहिए। तो गलती से वो सीडी लगा दी और वो थोड़ा सा बजा, और उसके बाद अब अगर आईसीसी इसकी गलती माने तो बात है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे वर्बली एक प्रोटेस्ट किया कि आपने कैसे इंडिया का तराना यहाँ अच्छा, ये आप बजाया। कंफर्म कर रहे हैं कि पीसीबी ने बाकायदा उस पे प्रोटेस्ट किया है? ओके। लेकिन उनका जो भी जवाब होता है वो मतलब कन्विंसिंग नहीं होता। वो मुस्तकिल पाकिस्तान के ऊपर भारत को थोप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो जवाब होता है वो कन्विंसिंग नहीं होता, इसलिए कि आईसीसी इज व्हाट, आईसीसी इज इंडियन ये क्रिकेट। दूसरी बड़ी गलती हो गई ना। इससे पहले भी ऑफिशियली एडमिट किए मिस्टेक आईसीसी ने Broadcast किए। लोगो। इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा था पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ रहा था उसमें। लेकिन वसीम भाई शुक्र अदा करें कि दूसरा तराना चल गया, ऐसा नहीं हुआ सीडी लगाई और गुजरात में चल गया। नहीं, वो तो नहीं रहता। ये बचत हो लेकिन चले मैं ये एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली इसको गलती कह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये काम वहां हुआ होता और पाकिस्तान का तराना चल गया होता तो 6-6 घंटे की नशरियात होती कि ये साजिश हो गई है और 4 दहशतगर्द भी अंदर से निकल आते हैं, पता नहीं क्या क्या निकल आता। हम बड़े दिल के लोग हैं। तो जब दुबई में मैच हो रहा था तो वो पाकिस्तान का नाम लोगों से हट गया था, तब आईसीसी ने कह दिया था कि जी ग्राफिक्स की गलती है। आज एक और बड़ी अनोखी गलती हुई है नसीम भाई कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के शुरुआत में जहां ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम बन जाता वहां थोड़ी देर के लिए इंडिया का बच गया, जिसे फौरी तौर पे रोक दिया गया। अच्छा जी, पीसीबी का कहना है कि हमें प्लेलिस्ट देनी चाहिए थी 7 की, जब इंडिया आ नहीं रहा तो आपने 8 की प्लेलिस्ट क्यों दी है? उन्होंने आईसीसी पे डाला है और आईसीसी से वजाहत मांगी है। आप भी समझते हैं किसकी गलती है? नेशनल एंथम चलाने वाला कौन बंदा था भाई? देख लेता, कोई ऐसी भी चीज नहीं दे दी उसको, मैथमेटिक के सवाल जो उससे हल नहीं हो रहे, उसने भी बस कॉपी पेस्ट वाली हरकत की। भाई कॉपी पेस्ट क्या, लिखा हुआ तो एटलीस्ट होगा ना, ये पाकिस्तान का एंथम है, ये इंडिया का एंथम है, ये ऑस्ट्रेलिया का एंथम है। इससे पहले पाकिस्तान का नाम गायब हो गया था स्क्रीन पे से, अजीब अजीब और हो उसके रही है। बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा था बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जवाब में इनको खत पे रिप्लाई नहीं किया था, तो मिस्टेक हो गई थी, वो हो गई थी। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर एक तो इंडिया बहादुर आए नहीं, उसके बाद आईसीसी का इवेंट है ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है। जो भी मिस्टेक होगी वो आईसीसी के खाते में, और वहां पर भी इंडिया का जो है वो मेरे ख्याल है इंडिया बहादुर, पता नहीं शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने बड़े सूरमा हैं इंडिया खेल के। ऐसा ही लग रहा है, यही फील आ रही है। देखे ना, इससे पहले कि ये इसमें भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये अजीब और गरीब हरकतें हो रही हैं। ये गलती इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हुई? ये गलती ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हुई? वहां पर क्यों किसी मेजबान मुल्क का नाम गायब हुआ? कोई निकाल के दिखाएं कोई जर्सी जिसमें से मेजबान मुल्क का नाम नहीं था। वहां यही क्यों हुआ? पाकिस्तान में ही क्यों हो रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर किसका कब्जा है? कौन होल्ड करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को? ये चीज तो कैसे हो रहा है? देखिए ना, मुझे बताएं ना। ये वो मिस्टेक्स हैं कि जिसपे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि जी 7 की लिस्ट देनी थी, 8 की नहीं देनी थी, और वो भी बस दिए जा रहे हैं। और जाहिर है जो प्ले कर रहा है क्रिकेट बोर्ड को इस देखें, मैं आपको एक बात वसीम भाई, जो प्ले कर रहा है, मतलब क्या वो कोई नया बच्चा था या कैसेट तो नहीं थी ना कि कोई उस पे नाम कैसेट लिखा हुआ थोड़ी नहीं थी था कि बस वो बटन दब गया। अब इस तरह तो कुछ भी चल जाए। हम होस्ट होके दुबई जाके खेल रहे हैं और ये यहाँ पे नेशनल एंथम चला रहे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खुश भी हो रहे हैं वहां की मीडिया, हमारा तिरंगा चल गया, हमारा जो भी तराना चल गया, खुश हो रहे हैं। भाई आ जाते हम वैसे ही चला देते। भाई इसमें इतना रोने की इसमें क्या बात है? भी एंजॉय कर रहे हैं कि तराना बच गया। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट, भाई देखिए ना, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच से पहले पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था, उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत यह है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ बाकी लोग भी अवाक रह गए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस बड़ी चूक पर जल्दी सोशल मीडिया पर मजाक भी बनने लगा। भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता,
साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम, आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया? इवेंट पर हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने जब ये सुनी है, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ, वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम, आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है? यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहाँ पे नहीं पहुंची, तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। अब देखिए हुआ ये है कि कजाफी स्टेडियम में लाहौर में एक बड़ा ही धांसू किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, वैसे तो मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि धांसू और ज़बरदस्त जो मैच होता है वो होता है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन चले बाकी टीम्स भी खेलती हैं, उनका भी मैच ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके का मैच था, उसमें आपको पता है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो जो टीम्स के प्लेयर हैं वो आके खड़े होते हैं मैदान में, और वो अपने जो नेशनल एंथम होता है वो सुनते हैं, और बड़ा जोश व जज्बा होता है। ऐसे ही हुआ, मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया, और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले तराना बजना था, उनका एंथम पहले बजाया जाना था, क्योंकि टॉस जीत गए थे। तो वो सारे लड़के जो है ना वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि जी नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है, और ये होते ही सब पूरे स्टेडियम ने हंसना शुरू कर दिया।